हेलो फ्रेंड, तो फिर से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज लेकर आ चुके हैं जो आपके झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो कि झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी करते हैं, तो आज के उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज होने वाले हैं, जिसमें से हम लोग करेंगे जीके जीएस, जो सामान्य अध्ययन से आपका क्वेश्चन आता है, जिसमें से 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो भी आपको ध्यान दें, जनरल नॉलेज से, जिसमें से आज का प्रैक्टिस करेंगे 27। तो एग्जाम से पहले आपको टोटल 35 प्लस एमसीक्यू सीरीज करवाएंगे, जिसमें से पर टॉपिक में 40-40 क्वेश्चन रहेगा। तो आप एग्जाम से पहले यदि इसको प्रैक्टिस इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पसंदीदा ट्यूटर बराम यूट्यूब क्लास में स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलस प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था। तो आपको बताना किस वायसराय का समय आया था। पहला है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन। चलिए आप लोग बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। चलिए, तो वर्नाकुलस प्रेस एक्ट किसके समय में आया था। तो सही जवाब लॉर्ड रिटन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लॉर्ड रिटन के समय में आया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेक मोहन रेखा भारत के कौन से देश को अलग करती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन या बांग्लादेश। और ये सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर एग्जाम से पहले लगाइएगा। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा चीन। तो चीन को मेक मोहन रेखा अलग करती है। पाकिस्तान को कौन सा, तो रेड क्लिप। तो याद रखिएगा रेड क्लिप। तो रेड क्लिप पाकिस्तान को, और बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को रेड क्लिप, अफगानिस्तान को कौन सा, डूरंट। तो याद रखिए डूरंट, तो अफगानिस्तान को डूरंट। अगला, गिलगित घोस्ट कौन सी नदी पर स्थित है। सिंधु, झेलम, चिनाब या रावी। तो बताइए कौन सी नदी पर स्थित है। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कौन सा, सिंधु नदी पे गिलगित घोस्ट स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं निकलती। तो बताएं अमरकंटक से नहीं निकलती है। नर्मदा नदी, तापी, सोन या जोहिला। जोरजिला होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ हो जाएगा जोरजिला। आपको बताना है कौन सी नदी नहीं निकलती, आपको वो बताना है। चलिए, तो कौन सा, तापी नदी। तो तापी नदी आपका अमरकंटक से नहीं निकलती, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है। आपको नहीं तो बताना है। शीशम, सिनकोना, आबनूस, शहतूत। बताइए कौन सा नहीं है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार है, शंकुधारी वन, सारा ऑलरेडी बता दिए हैं। 4 मिनट का वीडियो है, तो आप जरूर वहां से देख लीजिएगा। इससे आपका 3 से 5 क्वेश्चन आपका फिक्स है कि इससे एग्जाम में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शंकुधारी। अच्छा, यहाँ पे शंकु ये नहीं है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार से संबंधित नहीं पूछा गया ना। नहीं कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा शहतूत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शहतूत। अगला, अगला पूछा है, दाचिंगम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है। एक वन्यजीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, पंछी अभयारण्य है या आरक्षित वन है। बताइए वो क्या है। एक राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार का है राष्ट्रीय उद्यान, तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत की प्रमुख नदी प्रणाली नहीं है। तो बताना दक्षिण भारत का नहीं है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तापी। बताइए कौन सी नदी प्रणाली नहीं है। चलिए, तो कौन सा नदी प्रणाली के अंतर्गत में नहीं आता। तो ये आपका ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी नदी प्रणाली के अंतर्गत में नहीं आता है दक्षिण भारत का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत वनों की विशेषताएं हैं। सदाबहार वन, शंकुधारी वन, पेड़ का एक मौसम जो इसके दौरान अपना पत्तियां गिरा देते हैं, और ऑप्शन बिरल वनस्पति। तो कौन पर्णपाती वनों के विशेषता नहीं बताती है। इसीलिए बताते हैं, ये वाला वीडियो जरूर जाकर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शंकुधारी वन। तो क्या कहता है, पर्णपाती वन की विशेषता है आपका शंकुधारी वन। अगला क्वेश्चन देखिए, भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। बताइए किस पे आधारित है भूटान की अर्थव्यवस्था। पहला उद्योग पे, कृषि पे, पर्यटन पे, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो भूटान की अर्थव्यवस्था आपका कृषि पे आधारित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृषि पे आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या कारण हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। बताइए ग्रीन हाउस मतलब किसका कारण क्या हो सकता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या कारण होना, आपका वायु का प्रदूषण। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वायु का प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 11 में, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। इसको ट्रिक बताए थे मित्र, पार, गमछा, हार। इससे ट्रिक बताए थे याद करने का। तो कितने बार से बताए, 5, 6, 8, 10। कितने बार से, 10 से। देखिए नौ से होता है मिजोरम, याद लिख लीजिएगा मिजोरम। 2 से होता है त्रिपुरा, त्रिपुरा। 4 से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। गो से हो जाए गुजरात, गुजरात। मो से होता है एमपी, मध्य प्रदेश लिख देते हैं।
छ से होता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। जे से होता है झारखंड। तो देखिए कितना राज्य हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलिए, अच्छा और एक छूट चुका है, ये क्या है, यहाँ पे आर फॉर, यहाँ पे राजस्थान, तो आर से क्या हो जाएगा राजस्थान, तो ये वाला भी है, यहाँ से आर से राजस्थान, ठीक है। तो टोटल कितने, 8 राज्यों से गुजरती है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो कितने, 8 राज्यों से। देखिए ट्रिक में बता दिया कैसे, मित्र पर गमछा जाल, इसको ट्रिक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध जब युद्ध हुआ था तो पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हिरोशिमा पर, नागासाकी पे, पेरिस पर या लंदन पर। चलिए, सही जवाब हो जाएगा हिरोशिमा पे। तो आपको याद रखना द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, मतलब क्या होता, जो 39 के समय, 1839 के समय में जो होता है, तो उस दौरान जो था विश्व युद्ध में जो आपको बम गिराया था यहीं पे गिराया था, ठीक है। 39 से लेकर 44 तक के बीच में ये युद्ध चलता है। ये किसके द्वारा गिराया था, अमेरिका के द्वारा। तो अमेरिका के द्वारा गिराया जाता है जापान पे, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है, नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा राज्य शामिल नहीं था, तो बताइए कौन नहीं शामिल था, जर्मनी, सोवियत संघ, जापान या इटली। बताइए कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। सही जवाब होगा सोवियत संघ। तो आपका सोवियत संघ इसमें शामिल नहीं था, ठीक है, तो धुरी राष्ट्र में नहीं शामिल था आपका, यह सोवियत संघ आपका मित्र राष्ट्र में था, तो ये भी आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड को कार का मतलब ये राज्य का दर्जा कब मिला था। झारखंड का राज्य का दर्जा 8 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, 15 दिसंबर 2000 को, 15 नवंबर 2001 को। चलिए, तो 15 नवंबर 2000 को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट, चुआड़ विद्रोह कब हुआ था। पहला 1771, ऑप्शन बी 1772, ऑप्शन बी 1871, ऑप्शन बी 1872। बताइए चुआड़ विद्रोह कब होता है, तो चुआड़ विद्रोह 1771, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1771। अगला क्वेश्चन है, कोल विद्रोह कब हुआ, 1831-32, 1832-33, 1834-35, 1836। चलिए, तो कोल विद्रोह 1831 और 32 में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31-32 में आपका कोल विद्रोह होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा बाजरा है, ज्वार, रागी, एक से ज्यादा विकल्प सही है, मक्का, तो बताइए कौन सा बाजरा है। चलिए, तो बाजरा जो होता है एक से ज्यादा विकल्प आपका ज्वार, रागी, मक्का, तो ये भी बाजरा के अंतर्गत में ही आता है, ठीक है। चलिए, अगला है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर का विद्रोह कब हुआ था, 1910 में, 1891 में, 1824 में, 1874 में। बताइए कब होता था बक्सर का विद्रोह। चलिए, तो बस्तर का विद्रोह जो होता है आपका कहाँ होता है, 1910 में, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1910 में। नेक्स्ट, कॉफी की खेती पहली बार कब प्रयोग में लाया गया था। हिमाचल मतलब कि प्रयोग किया गया था हिमालय में, अरावली हिल्स में, गारो हिल्स में या बाऊ बुदन पहाड़ी में, तो कहाँ पे इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। चलिए, तो इसका प्रयोग किया था बाबू बुदन पहाड़ी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू बुदन पहाड़ी में इस्तेमाल किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपास नहीं है, सर्दी, खारिफ, रबी, जायद। तो बताना कपास मतलब कि इसमें से कौन सा, अच्छा कपास बोलते हैं यहाँ, कौन सा फसल नहीं है, ठीक है, तो फसल नहीं है, तो बताना कौन सा फसल नहीं है। तो देखिए, आपका खारिफ फसल है, ये कहाँ गर्मी के समय में उगाया जाता है, रबी फसल आपका ठंडी के समय में उगाया जाता है, और आपका जायद फसल जो दोनों मौसम में उगाया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा सर्दी है, फसल नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला, निम्नलिखित में से फाइबर फसल, तो फाइबर फसल कौन सा है, जो रेशेदार, जो रेशा हमसे प्राप्त होता है, बताइए रबर है, जूट है, टमाटर है, कॉफी, बताइए कौन सा होगी। चलिए, तो फाइबर फसल किसको बोलते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं इनकम होती है, तो ये आपका जूट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जूट। नेक्स्ट, इसमें बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है, तो बताइए रबी फसल अभी जस्ट बताए, तो आपका क्या है, ठंडा के समय में, जो आपका ठंडा का समय है, अक्टूबर से लेकर नवंबर या दिसंबर, ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर के बीच में एक बोया जाता है, चावल, चना, बाजरा या कपास। रबी फसल आपका चना हो जाएगा, ठीक। ठंडा का समय मौसम में उगाया जाने वाला फसल आपका रबी फसल है। चना के साथ कौन कौन हो जाएगा, जैसे जाव, मटर, सरसों, तो यहाँ जाव हो जाएगा, मटर हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, तो ये सब सब आपका रबी फसल के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट, रोलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, कालाबाजी पर रोकने के लिए या सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, तो बताइए किसके लिए लाया गया था। तो ये आपका क्रांतिकारी जो गतिविधियां आंदोलन हो उस पर क्या है, अंकुश लगाने के लिए इसको लाया गया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, महात्मा गांधी को, श्री राजगोपालाचारी को, लाला लाजपत राय को या खान अब्दुल गफ्फार खान को, तो बताइए किसको जाना जाता है।
सीमांत गांधी, आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 25, भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? 1863 मुंबई में, 1863 कलकत्ता में, 1868 दिल्ली में, 1868 पटना में। तो धुआं निरोधक कानून का पारित किया गया, तो सही आंसर होगा 1863 का कलकत्ता में। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन बी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको उत्पाद से पहले सारा जीके का प्रैक्टिस यहाँ से मिल सके। बोंगाई गांव तेल उत्पादन क्षेत्र कौन से राज्य में है? असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात? बताइए कहाँ पे है? बोगाई गांव को जिक्र किया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा, इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो कहाँ हो जाएगा? असम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। नेक्स्ट हम पूछा गया, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है? बरौनी, गुवाहाटी, मथुरा या डिगबोई? बताइए कहाँ पे है? चलिए, तो सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो आपका कहाँ? डिगबोई। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिगबोई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, इसमें पूछा गया, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा, शरावती, चंबल या हरकुंड? तो बताइए कौन सी नदी घाटी परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत में आती है? चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कौन सा? तुंगभद्रा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना आपका दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुलवाया गया था? तो सबसे पहले कहाँ? पहला है तुतिकोना, गुमला, घाटशिला या जमशेदपुर? चलिए, तो इसका सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, घाटशिला। तो कहीं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका घाटशिला जो होगा सबसे बड़ा कारखाना यहाँ पे खोला गया था। नेक्स्ट, भारतीय निर्वाचन आयोग का संविधान का कौन सा अनुच्छेद में शामिल है? तो निर्वाचन आयोग को संविधान का कौन सा अनुच्छेद में शामिल है? आर्टिकल 124, आर्टिकल 213, आर्टिकल 324, आर्टिकल 106? तो बताइए किस में है? चलिए, तो आर्टिकल किस में आ जाएगा? इसका सही है ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? 324 के अंतर्गत में। तो सही आंसर हो जाएगा 324 के अंतर्गत में। नेक्स्ट अगला है, पंचायती राज का वर्णन संविधान का कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? 40वां, 45वां, ऑप्शन नंबर सी 36वां, ऑप्शन डी 35वां? तो बताइए किस में शामिल किया गया है? चलिए, तो सही जवाब पंचायती राज का व्यवस्था आपका आर्टिकल 40 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, भारत में लड़कियों को मतदान करने की कम से कम उम्र क्या थी? 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष या 18? तो मिनिमम एज कितना रखा गया कि लड़के लोग भी अपना मतदान दे सकें? तो उन लोगों के मिनिमम में 18 वर्ष रखा था, और पुरुष का लिए भी मतलब ये रखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, संविधान के कौन सा अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा? 326 का क्या है? आर्टिकल 370, आर्टिकल 380, आर्टिकल 356? तो बताइए किसके अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? आपको पता होगा आर्टिकल 356। ठीक है, तो 356 के अनुसार क्या करा? आर्टिकल 356। तो टोटल होता है 300, आपका यहाँ से स्टार्ट होता है 352, फिर 356, फिर 360। ये आपको याद रखिएगा, ये आर्टिकल का अलग अलग आप तत्काल करके स्थिति है, तो इसको याद रखिएगा। राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल? बताइए राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद किसको माना जाता है? चलिए, तो क्या होगा? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को माना जाता है। विधानसभा का नेता कौन होता है? राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री या विधानसभा का अध्यक्ष? चलिए, तो बताइए विधानसभा के नेता कौन होते हैं? अब विधानसभा का नेता आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, मुख्यमंत्री। तो विधानसभा का नेता आपको मुख्यमंत्री को माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में कब हटाया गया है? 1976 में संविधान, 1978वां संविधान संशोधन के द्वारा, या 1977 में, या 1971 में? तो बताइए कौन सा संविधान संशोधन भी था और इसको हटाया गया था? तो किसके द्वारा हटाया था बताइए? चलिए, तो 78वां, तो ऑप्शन में 40वां जो संविधान संशोधन था, इसके अनुसार इसको हटाया गया था, तो 1978 में इसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट हटा कर किसमें रख दिया? तो आर्टिकल 300 के ए में इसका जिक्र किया है। अब एक विधिक अधिकार के अंतर्गत में इस आ रहा है। पहले जो था आपका 30 का 31 आपका था, 31 का 1 में था। ठीक है, पहले ये में था, इसको हटा कर 300 का ए में रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को पर्याप्त है? काम का अधिकार है, अपनी संस्कृति रक्षा का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, या वृद्धावस्था में भौतिक भौतिक गारंटी का अधिकार है? तो बताइए क्या इसमें से दिया गया है? चलिए, तो उनको अपनी जीवन, अपनी शिक्षा का संस्कृति का रक्षण, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका कौन सा? आर्टिकल 21 में। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में इसका वर्णन किया गया है। प्राण एवं दैहिक जीवन का संरक्षण का अधिकार दिया है।
नेक्स्ट, सूचना का अधिकार जो 2005 में किस अधिनियम का स्थान लिया था? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना स्वतंत्रता अधिनियम 2002, परिसीमन अधिनियम 2002, उनमें से तो इसमें से किसका स्थान बदलकर 2005 इसमें सम्मिलित कर दिया गया था? चलिए, तो सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो आपका जो सूचना स्वतंत्रता अधिनियम जो 2002 में आया था, इसका स्थान बदल के ये आ गया था, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट, अगला है आरटीआई मतलब वही राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का जो अधिकार है, इसका आवेदन करने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष से उससे अधिक होना चाहिए, 45 वर्ष से अधिक होना चाहिए, 16 वर्ष से उससे अधिक होना चाहिए या कम उम्र का कोई उम्र सीमा नहीं होनी चाहिए। बढ़े, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आर्टिकल आपका कितना आता है? 19 में आता है, तो आर्टिकल 19 का 1 में ये विषय में ज़िक्र किया है, स्वतंत्रता का अधिकार, गठन बनाने का, झंडा फहराने का अधिकार, ये सब सारा अधिकार 19 वाला आप लोग पढ़े होंगे आर्टिकल में। उसमें पूछा गया था कौन-सा इसमें ऐज कितना होना चाहिए, कौन जो दाखिल कर सकता है। चलिए, तो इसकी कोई भी सीमा नहीं होता है, आप कोई भी ऐज में हैं, आप इसको सीमा को दाखिल कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, आज का पहला अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। भारत में नैतिक नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1991, 15 सितंबर 1950, 1 जनवरी 1915, 1 जनवरी 1916। चलिए, तो सही जवाब हो 1 जनवरी 1915, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 जनवरी 1915 को, ठीक है? तो नीति आयोग का पहले इसको नाम क्या था? योजना आयोग, ठीक है? तो योजना अध्यक्ष या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, तो पीएम होता है, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको झारखंड उत्पाद से संबंधित जीके के जितने भी क्वेश्चन हो वो मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट ये वाला जो प्रैक्टिस है, अगला प्रैक्टिस जो आएगी 28 उसमें हम ये वाला करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए यहीं कहते हैं 40 क्वेश्चन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। आज के इतने, जोहार, जय हिंद, जय